देखिए, आज का आपका चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वो संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 का 2 में जब गुणा करेंगे तो 4 होगा, तो ये 4 आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 होगा, 16 आपका वर्ग होगा। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उस संख्या को उस गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या को आप उस संख्या में जब गुणा करोगे तो जो गुणनफल आएगा तो उस गुणनफल को हम क्या कहेंगे, उस संख्या का वर्गमूल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे 64 आपका ये वर्ग है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, देखिए 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये आपका जो 8 है तो ये 64 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 8। ठीक है, वैसे ही ये देखिए 16, तो 16 4 का 4 में जब गुणा करेंगे ये आपका वर्ग दिया है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसे हम समझेंगे, ये आपका वर्ग हो गया और ये आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो किसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो आपका वर्ग कहलाता है। और जो गुणनफल होता है, तो किसी संख्या का किसी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो उस संख्या को हम उसका क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है आपका, रूट में 64 और 16 और 36 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका 2 विधि होता है, एक आपका गुणनखंड विधि से निकालेंगे, दूसरा आपका भाग विधि से निकालेंगे। आइए पहले हम समझते हैं गुणनखंड विधि से कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल। तो देखिए गुणनखंड विधि से इसमें अभाज्य गुणनफल प्राप्त करते हैं, फिर प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर उसका गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही वर्गमूल होता है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम इसको साइड में ऐसे एलसीएम के जैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले आप 2 से इसको काटो, तो ये आपका हो जाएगा, फिर 2 से आपका कटेगा, ये आपका हो जाएगा 16, फिर 2 से कटेगा, ये आपका 8 हो गया, फिर 2 से कटेगा, फिर ये आपका 2 से कटेगा, फिर आपका 2 से कटे। ठीक है, तो ये आपका जो आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका जो नंबर है तो इसका हम जोड़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे रूट में 64, ये आपका 64 इक्वल आपका हो जाएगा रूट में ये जितना आपका आया है। ठीक है, जो काटे हो ये जितना आपका संख्या आया है उसको हम इस रूट में ऐसे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना दिया है 6 दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 ये आपका हो गया। अब हम इसमें से जोड़ा लेंगे, ऐसे जोड़े का एक संख्या लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेंगे। ठीक है, तो एक जब लेंगे तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, इसका आपका 2 हो गया और इसका आपका 2 हो गया। ठीक है, तो उनका गुणा करते हैं। तो अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये आपका जो 8 आया है ये 64 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल, ये आपका 64 का वर्गमूल हो गया 8। तो ऐसे हम 16 का निकालेंगे, 36 का निकालेंगे। तो आप देखिए अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में रूट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे साइड में हम पहले एलसीएम के जैसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका 16 जो दिया है रूट में, इसका आपका हो जाएगा, यहाँ 16 का भी साइड में निकाल लेते हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर ये 2 आपका ऐसे कट गया। तो ये आपका हो जाएगा रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ा लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपका हो जाएगा 4 वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसका निकाल लेंगे, 36 का निकाल जाएगा। रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो अब हम जोड़े का एक नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। ठीक है।